खुशबू, आप सभी को स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिज़ाइनर में। आप लोगों की काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप ड्रेस के क्लासेस लें, तो आज से हम बेसिक टू एडवांस ड्रेस के क्लासेस करेंगे। तो आज है क्लास का डे 1, जिसमें हम बॉडी पे से कैसे मेजरमेंट लेना है ये देखेंगे, और साथ ही सिले हुए ड्रेस पर से कैसे मेजरमेंट लेना है ये भी देखेंगे। और ये क्लास टोटली फ्री है, तो आप मेरे नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल खुशबू फैशन डिज़ाइनर को सब्सक्राइब कर लें। और ये क्लासेस स्पेशली बिगनर्स के लिए, इसीलिए मैं हर एक बात एकदम छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं वो आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। साथ ही हम हर एक साइज़ की कुर्ती में हमें क्या चेंजेस करना है, और साथ ही ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए क्लास 1 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी पे से किस तरह मेजरमेंट लेना है ये देखते हैं। बॉडी पर से किस तरह मेजरमेंट लेना है ये आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आज मैनीक्विन का मेजरमेंट लेकर दिखाऊंगी कि बॉडी पर से किस तरह मेजरमेंट लिया जाता है। एक कुर्ती स्टिच करने के लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। चेस्ट राउंड, वेस्ट लेंथ, वेस्ट राउंड, हिप, साइड कट और टॉप की लंबाई, फ्रंट नेक और बैक नेक, ये सब मेजरमेंट एक कुर्ती स्टिच करने के लिए लगती है। तो चलिए अब बॉडी पर से मेजरमेंट लेना देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो टेप को इस तरह पकड़ लें। इस बात का ध्यान दें कि टेप बिल्कुल बस्ट पॉइंट पर होना चाहिए और इसे मेजर करें। नॉर्मली एक उंगली इस तरह अंदर रखते हुए मेजर करें। तो यहाँ पर आ रहा है 36 इंच। ये हो गया परफेक्ट मेजरमेंट। अब इसमें हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करना है। तो 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद चेस्ट का मेजरमेंट हो जाएगा 38 इंच। ये कुर्ती है, इसीलिए इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना बहुत ही जरूरी है। अब हम वेस्ट लाइन की मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर के सेंटर पर रखें और टेप को इस तरह बस्ट पॉइंट पर से लेते हुए वेस्ट लेंथ की मेजरमेंट लें। तो यहाँ पर आ रहा है 14 इंच। जहां पर हमने कमर की लंबाई ली है वहां पर का ही हमें कमर का घेर लेना है। तो ये यहाँ पर हो गई कमर की लंबाई। तो वेस्ट राउंड है 30 इंचेस। तो जितना भी कमर का घेर हो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करें। यहाँ पर आ गया 30 इंच। इसमें 2 इंच ऐड करने के बाद हो जाएगा 32 इंच। तो अब हम साइड कट का मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए फिर से हम शोल्डर के सेंटर पर से टेप लेते हुए इस तरह मेजर करें। इस बात का ध्यान दें कि टेप बस्ट पॉइंट से आना चाहिए। तो ये कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकता है साइड कट। तो यहाँ पर हम नॉर्मली 20 या फिर 21 इंचेस लेते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट आ रहा है 20.5 इंचेस। अब सीट घेर का मेजरमेंट लेंगे, जिसे हम हिप राउंड भी कहते हैं। तो टेप को सीट के ऊपर से इस तरह मेजर करें। तो यहाँ पर आ गया है 37 इंचेस। तो इसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड करनी नहीं है। तो 37 इंचेस हिप राउंड होगा। टॉप की ऊंचाई लेने के लिए फिर से हमें शोल्डर से मेजरमेंट लेना है और बस्ट पॉइंट से टेप आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जितनी भी आपको टॉप की लंबाई चाहिए उतनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 30 इंच ले रही हूँ। अब फ्रंट गले के लिए शोल्डर पर इस तरह टेप रखें और जितना आपको गला नेक डीप चाहिए उतना लें। तो यहाँ पर हम 7 इंच ले सकते हैं। सेम इसी तरह बैक नेक के लिए भी शोल्डर पर से टेप रखकर इस तरह मेजरमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर 7, 8, 9 अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई ले सकते हैं। अब बॉडी पर से शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेना है ये देखेंगे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर हमारा शोल्डर डाउन होता है यहां से यहां तक का मेजरमेंट लेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर करें। तो यहाँ पर आ रहा है 14 इंच। टेप को इस तरह सीधा रखें, ऐसे चढ़ाकर ना ले, ये गलत है। बिल्कुल टेप को सीधा रखें और मेजर करें। तो जितना भी आपके बॉडी पर से मेजरमेंट आ रहा है आप उतना लिख लें। तो यहाँ पर 14 इंच आ रहा है। तो इस तरह हमने बॉडी पर से मेजरमेंट लेने सीखा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें, मैं आप सभी के कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। अब हम सीखेंगे सिली हुई कुर्ती पर से मेजरमेंट किस तरह लेना है। तो सिली हुई ड्रेस पर से मेजरमेंट लेने के लिए जो भी ड्रेस है उसे सबसे पहले प्रेस कर ले।
तो सबसे पहले हम चेस्ट राउंड लेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मेजरमेंट लेंगे। थोड़ा सा कपड़े को स्ट्रेच करें तो यहाँ पर आ गया 19 इंच। तो चेस्ट राउंड आ गया है 19 इंच। तो ये 19 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो कि हो जाएगा 38 इंच। हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जब हम बॉडी पर से मेजरमेंट लेते हैं तो हमें राउंड मेजरमेंट मिलता है, लेकिन हम जब कुर्ती पे से मेजरमेंट लेते हैं तो हमें हाफ मेजरमेंट मिलता है। तो इसमें कुछ लूजिंग ऐड नहीं करना है, जितना आया है उतना ही लेना है। तो 19 है तो उसको डबल करके हमने लिया है 38 इंच। अब हम लेंगे वेस्ट लेंथ। तो उसके लिए शोल्डर पे से इस तरह ले, जहां पर सबसे कम शेप हो रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे शेप कम हो रहा है, यानी यहाँ पर वेस्ट लेंथ है, जो कि हो गया 14 इंच। तो यहाँ पर सेम लिखना है, इसमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना है, सेम। जहां पर हमने वेस्ट लेंथ लिया है वहां का ये राउंड ले। तो इस तरह यहाँ पर आ गया 16 इंच। तो सेम 16 है तो उसका डबल कर ले, जो हो जाएगा 32 इंच। इसमें भी कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, जितना आया है उतना ही ले। अब साइड कट। तो साइड कट के लिए टेप को इस तरह शोल्डर पे रखें और मेजर करें। इस तरह टेप को क्रॉस नहीं करना है, सीधा रखना है। तो साइड कट कितना है यहाँ पे, वो है 20 इंच। तो इसमें भी जितना है उतना लिख ले, कुछ भी प्लस या माइनस ना करें। अब हम हिप राउंड लेंगे। तो जहां से कट ओपनिंग है वहां का हम मेजरमेंट लेंगे, वो हो गया हिप राउंड। तो ये आ गया 20 इंच, यानी 20 का डबल लेना है। तो 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो मिल जाएगा 40। अब टॉप की लंबाई लेने के लिए शोल्डर पर से मेजर करें, टेप को सीधा रखें और जितनी टॉप की लंबाई है उतना ले लें। यहाँ पर आ गया 43 इंचेस। अब अपने अकॉर्डिंग टॉप की लंबाई ले सकते हैं। अब स्लीव्स। तो स्लीव्स को लेते समय इस तरह शोल्डर पर से टेप ले और स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर आ गया है 16 इंच और यहाँ का राउंड ये आ गया 5 इंच। मतलब इसका डबल लेंगे, ये हो जाएगा 10 इंच। जितना भी हमें राउंड मिल रहा है उसका हमें डबल करना है। अब फ्रंट नेक का मेजरमेंट लेंगे तो शोल्डर से इस तरह टेप को पकड़े, ये आ गया 5 इंच। इस तरह क्रॉस ना ले, टेप को बिल्कुल सीधा पकड़े। तो ये हो गया 5 इंच। फ्रंट नेक है 5 इंच और बैक नेक है 4 इंच। तो इस तरह हमने सिली हुई कुर्ती पे से कैसे मेजरमेंट लेना है ये देखा है। तो अगली वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। आज की वीडियो में हमने बॉडी पर से और सिली हुई कुर्ती पर से मेजरमेंट लेना सीखा। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछें, मैं आप सभी के कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। और हम अगली क्लास में इस कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो अगली क्लास देखने के लिए मेरे YouTube चैनल खुशबू फैशन डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरी अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में।